कैसे हैं दर्शकों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस लैंड्स पर। वैसे तो दुनिया बहुत सारे भयानक दरिंदों से भरी पड़ी है, मगर आज हम जिस खौफनाक दरिंदे की रहस्यमयी कहानी लाए हैं, उससे बड़ा दरिंदा ना तो कभी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटे को भी दबाएँ, ताकि हमारे ऐसे सभी नई रहस्यमयी वीडियोज़ की अपडेट आप सबको मिलती रहे। आज हम 125 साल पीछे जाएंगे विक्टोरिया इंग्लैंड में, जहां एक सीरियल किलर अपने मिशन पर है। जैक द रिपर, एक बेहद खौफनाक हत्यारा जो केवल नशे में धुत वेश्याओं को ही अपना शिकार बनाता था। कौन था वो और क्यों करता था वेश्याओं की हत्या, इस बारे में जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बात है सितंबर 1888, लंदन के अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। कहा जाता है कि वह खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। अखबार में छपे खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में विभत्स तरीके से जानकारी दी थी। उसने यह भी बताया कि वह और हत्याएं करने वाला है। अखबार में छपे इस सनसनीखेज खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा था, मगर कहते हैं कि इस खत ने उसे हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। जैक द रिपर ने 5 हत्याएं की। वहाँ के लोगों से पता चला कि सबकी जान वह एक खास तरीके से लेता था। उन 5 वेश्याओं के गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेते गए थे। लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का गढ़ माना जाता था। जैक ने इसी इलाके में ज़्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया। बात थी 31 अगस्त 1988, जब जैक ने अपना पहला शिकार किया। वह मैरी एन निकोलस थी। मैरी निकोलस का शव सुबह सुबह 2 कारोबारियों को मिला। उसमें से एक कारोबारी ने बताया, हम वहां गए, देखा और औरत जमीन पर पड़ी हुई थी। पहली नज़र में पता नहीं चल रहा था कि वह नशे में धुत होकर पड़ी है या मर गई है। उस कारोबारी के साथी ने जब टॉर्च दिखाई तो उसका गला रेता हुआ था। नशे में धुत वेश्याएं। अब इस हत्या को बस एक ही सप्ताह गुजरा था कि एक और वेश्या एनी चैपमैन की हत्या हो गई। वहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक हत्या एक ही तरीके से की गई थी। अब बात करते हैं द स्टार। 8 सितंबर 1888 अखबार में खबर आई, लंदन खूनी साए से गिरफ्त में है। लोग कहते हैं कि वह अनाम बहसी आधा दानव आधा इंसान था, लेकिन ये सब बस उनकी कल्पना थी, उनकी सोच थी। असल में वहाँ के लोग आज तक जैक द रिपर को देखा ही नहीं। कहते हैं लंदन के सारी पुलिस उस एक हत्यारे के पीछे लग गई थी। पुलिस ने इलाके में रहने वाले लगभग 100 वेश्याओं से पूछताछ की। वेश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में जानकारी दी जो जबरन वसूली का गोरख धंधा चलाता था। कुछ लोग तो उसे यहूदी मानने लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने उसका सही हुलिया नहीं बताया। बस खबर लगी तो यह कि वह चमड़े का एप्रन हमेशा पहना रहता था, लेकिन यह सारी आशंका झूठी साबित हुई थी। कहते हैं कि सितंबर के अंत में अपने खतरनाक इरादे के साथ रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया था। बात 1 अक्टूबर 1888 की थी। इस दौरान जैक द रिपर ने 2 शिकार किए। लोगों का कहना यह था कि ये सारी हत्याएं रात को 1 बजे हुई थी। दोहरे हत्या के इस वारदात ने लंदन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। कहते हैं कि दुनिया भर के लोग व्हाइट चैपल के घटनास्थल पर आए थे और यहाँ तक कि विक्टोरिया भी यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं सकी थी। मैरी कैली अकेली ऐसी थी जिसे घर के अंदर मारा गया था। मैरी कैली की उम्र महज 25 साल थी। ये उन 5 वेश्याओं में सबसे कम उम्र की लड़की थी। रानी विक्टोरिया चाहती थी कि वहाँ बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। लंदन में इस समय पुलिस के गश्त भी बढ़ा दिए गए थे। भले इसके बाद जैक द रिपर ने हत्याएं करनी बंद कर दी, मगर वह विक्टोरिया युग के इंग्लैंड को याद दिलाता रहा। रिपर की कहानी इसलिए भी लोगों को रोमांचित करती है कि उसके बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण सबूत थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। सवाल अब भी जिंदा है कि कौन था वो हत्यारा। क्या वह कोई पूर्व प्रवासी था या एक था।